हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए। आप लोगों के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, साधारण ब्याज के प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। और यह आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 है। आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को एक बुक सॉल्व करा रहे हैं बच्चों, जो कि अरिहंत की बुक है। इस बुक का फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। 2023 के न्यू एडिशन का अरिहंत की बुक है, इसका फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और इसी में आप लोगों का आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। क्या पढ़ने वाले बच्चों? इस बुक का चैप्टर नंबर 13, जिसे हम साधारण ब्याज या इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना है, वह हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में ऐसे लाल कलर में देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन आएगी तो आप ऑल वाले पर प्रेस कर लेंगे। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं कि बच्चों, हम लोग आप लोगों को जल्द ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब इसके वीडियो भी आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको यह बुक भी फुल सॉल्व कराई जा रही है। दोनों बुक का फुल सॉल्यूशन अगर आप लोगों को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास यह बुक है वह तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनके पास नहीं है वह तो पहले कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को 2 बुक्स बिल्कुल फ्री में विथ सॉल्यूशन पढ़ने को मिलने वाली है यहाँ पर। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों अरिहंत बुक का चैप्टर नंबर 13, साधारण ब्याज के क्वेश्चन देखने वाले विगत वर्षों के क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले 3 पार्ट आप लोगों को अपलोड कर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो हम देखते हैं 1800 रुपए का 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? 2.5 वर्ष। 1800 रुपए का 2.5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है? 2250 रुपए। अब मिश्र धन क्या होता है बच्चों? तो ये जो मिश्र धन होता है या मूलधन, और मिश्र धन क्या होता है? तो यह मूलधन और ब्याज का योग होता है बच्चों। मिश्र धन जो होता है, यह जो मिश्र धन है बच्चों, यह क्या होता है? तो यह मिश्र धन जो है, यह मूलधन धन ब्याज क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, मतलब मूलधन और ब्याज का योग होता है आपका मिश्र धन। अब यहाँ पर देखिए, जो राशि हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? मूलधन। तो मूलधन यहाँ कितनी है? मूलधन यहाँ दिया है आपको 1800 रुपए, और ये हो जाता है, हो जाएगी, हो जाएंगे, ऐसे शब्द आपको रुपयों के साथ लगे आते हैं तो बस समझ लीजिए मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना है? 2250। या तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, अगर आप लोगों को मूलधन से ज्यादा राशि दी गई है, तो देखो बच्चों, हमने किसी को 1800 वापस किए तो वह 1800 तो हमें वापस करेगा ही करेगा। मतलब हमने किसी को दिए तो वह 1800 तो हमें वापस करेगा, साथ में हमें ब्याज भी देगा, तो ब्याज ऐड करके देगा तो वह राशि बड़ी हो जाएगी। तो मूलधन से ज्यादा राशि अगर प्रश्न में दी है तो वो समझ लीजिए क्या है? वो है बच्चों आपका मिश्र धन। अब यहाँ पर आप देखिए ब्याज निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सर जी ब्याज कैसे निकालें? तो यह जो नंबर है इसका करते हैं हम पक्षांतर। तो इसका आगे अभी कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में। जब इधर आएगा बच्चों तो ये काय में हो जाएगा? माइनस में। इसमें किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? ब्याज। अब ब्याज निकालना है तो देखिए इसमें से हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब इसे माइनस कीजिए। 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, और 22 में से 18 गया तो 4। तो देखिए क्या आया इसका? तो आप कहेंगे ब्याज आया बच्चों 450 रुपीज। ब्याज क्या आया? 450 रुपीज। तो ये मैं आपको निकालना सिखा रहा था। आप क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन हमने कर दिया ऊपर, अब इसे करते हैं बच्चों शुरू। तो ब्याज हमारा 450 रुपए, ये हमने यहाँ पर साइड में लिख लेना है। चलिए हमने यहाँ साइड में लिख लिया कि हमारा ब्याज कितना आया, तो यह हमने यहाँ पर लिखा। ब्याज हमने निकाल लिया बच्चों कितना? 450 रुपया ब्याज निकाल लिया। अब कहा है 1800 रुपए किसी को देता है, तो जो राशि किसी को दी जाती है या तो किसी से ली जाती है वो है बच्चों मूलधन। वो क्या है? मूलधन। तो मूलधन कितना है? तो यहाँ पर देखिए 1800 रुपए या 1800 रुपीज हम इसे बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कितने वर्ष के लिए दी जाती है? तो 2 सही 1/2 वर्ष।
तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 2 से 1/2 वर्ष को इसका सामने मल्टीप्लाई होता है सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, 2 2 4 और ऊपर वाले 1 को मिलाकर क्या हो जाएगा 5/2, मतलब कि इतने वर्षों के लिए। तो समय देखिए कितना निकला बच्चों हमारा 5/2 वर्ष। कितना निकला 5/2 वर्ष निकला है। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर सारी चीजें हमें पता चल गई। अब हम लगा देंगे साधारण ब्याज का फार्मूला। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला है बच्चों वो क्या होता है, तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में होता है 100। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब देखिए यहां पर हमें सारी चीजें लिखना है। मूलधन कितना दिया है, तो आप देखेंगे बच्चों हमें दिया है 1800 रुपए मूलधन। दर कितनी दी है, तो दर तो हमें निकालना है प्रश्न में। समय कितना दिया है बच्चों, तो समय दिया है 5/2 हमने लिख दिया। और नीचे 100 तो ऑलरेडी इसमें होता है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। अब साधारण ब्याज देखिए कितना दिया है, तो यहां आप देखेंगे हमने पहले ही निकाल लिया था कि साधारण ब्याज हमारा कितना है बच्चों 450 रुपए। अब यहाँ पर आप देखिए 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो को काट दिया हमने, मतलब पहले जीरो से पहला जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। अब किसका मान निकालना है, तो अब आप देखेंगे बच्चों हमें दर की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, दर की वैल्यू। तो इसके अपॉन में 1 मान के हम मान ले कि इसका कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब ये देखिए इधर वाले जो मान है क्या हो जाएंगे, हमें तो दर की वैल्यू निकालना है। अब जब दर का मान निकालना है बच्चों, तो इधर वाले जो है ये सब क्या हो जाएंगे, इधर इसके अपॉन में आ जाएंगे। तो देखिए इधर बच्चा 450, इसके डिवाइड में क्या जाएगा, तो देखिए 18 आया, मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 5। अब ये देखिए यहां से ये 1 तो भेजे तो कोई मतलब नहीं, 2 को भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या गया बच्चों 2 गया। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर आप काटेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। 9 का टेबल लीजिए तो 9 5 जा कितना होता है बच्चों, 9 5 जा 45 और ये 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो जो दर निकल कर आई है देखिए कितनी निकली बच्चों, दर यहाँ पर क्या निकला, तो आप कहेंगे यह दर निकल कर आई है 10%। कितनी निकल कर आई है, 10% निकल कर आई है। तो देखिए यह कहां देखने को मिल रही है 10% आप लोगों को, किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही है बच्चों, वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगी यह ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। नहीं तो मैं इसे जस्ट 30 सेकंड में भी आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकता हूं, पर ये तो मुझे आता है, आपको समझ में आएगा तभी तो आपकी भी स्पीड इतनी आएगी कि आप इसे 30 सेकंड में हल कर सकें। तो अगर आपको लग रहा है कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं, तो बेटा आप मोबाइल की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। और नहीं अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझते जाएं और करते जाएं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन फिर जस्ट सेकंड में बनने लगेंगे, कुछ ही सेकंड में, 30 सेकंड 40 सेकंड में हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो यही होता है कॉन्सेप्ट का खेल। तो इसीलिए हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से समझे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, महेश ने एक दुकानदार से 600 रुपए 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार ले लिए। अब देखिए कोई राशि उधार ली जाए या उधार दी जाए तो वो राशि क्या होती है, मूलधन। तो यहां पर मूलधन क्या हो गया बच्चों हमारा 600 रुपीज, रेट कितनी 12% और समय कितना 2 ईयर्स। अब आगे दिया उसने 2 वर्ष बाद उसे 640 रुपए वापिस दे दिए। बताइए अभी और कितने रुपए देना बाकी है। अभी 640 तो दे दिए, पहले देखते हैं कि 2 वर्ष के बाद ब्याज बना कितना। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का लगाना है हमें क्या बच्चों फार्मूला। अब ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये होता है ना बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या आएगा 100, बटे में क्या आएगा 100। ये होता है फार्मूला। अब इसे करना है सॉल्व। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए यहां पर मूलधन कितना, तो आप देखेंगे जो राशि हमने किसी को दी बच्चों उधार या किसी से उधार ली वही है मूलधन। तो मूलधन कितना प्रश्न में दिख रहा है 600 रुपए। यहां पर क्या लिखेंगे हम 600 रुपए मल्टीप्लाई, दर कितनी है तो रेट देखो कितनी है 12%, समय कितना 2 वर्षों का
बटे में 100 आ गया। अब सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल, क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 12 सिक्सा कितना होता है बच्चों, 12 सिक्सा होता है 72, 72 का डबल करते हैं तो होता है 144। तो ये जो ब्याज मिला बच्चों हमें कितना मिला, हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो देखिए हम बताएंगे कि यहाँ पर सर जी हमें 144 रुपए मिलेगा, 144 रुपए हमें ब्याज मिलेगा। तो आप देखिए वो हमें कितनी राशि वापिस करेगा ये समझना है। तो हमने उसे कितनी वापिस की थी बताओ, हमने उसे कितने उधार ली थी, 600 रुपए उधार ली। हमने व्यापारी से कितने रुपए उधार लिए, 600 रुपए उधार लिए, जिसका ब्याज कितना बढ़ गया 144 रुपए। तो 600 तो देना ही देना है, साथ में क्या देना है आपको 144 रुपए और देना है। तो मतलब हमें उसे टोटल कितनी राशि देना है, इसमें हम 144 को प्लस कर दें। देखिए क्या आएगा, 0 में 4 प्लस कीजिए 4, 0 में 4 प्लस कीजिए 4 और 6 में 1। तो हमें उसे टोटल कितने रुपए देना है, आप देखिए हमें टोटल उसे देना है बच्चों कितने, हम कहेंगे कि सर जी 744 रुपीज हमें उसे टोटल देने होंगे। 600 रुपए तो हमने जो उससे उधार लिए वो देने होंगे और 144 रुपए ब्याज के, कुल मिला के 744 रुपए देना है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे, देखिए प्रश्न में आपसे बोलता है कि वह उसे 640 रुपए दे चुका है, तो अब कितने रुपए बचे। देखिए टोटल देना था 744 रुपए, जिसमें से इसने कितने दे दिया, उसे 640 रुपए दे दिया, तो अब बचे हुआ कितना है, तो इसमें से हम 640 को माइनस करते हैं क्योंकि इतना तो वह दे चुका है। तो देखिए 4 में से 0 गया तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 6 गया तो 1। अब कितने रुपए और बचे हैं बच्चों, तो कितने बचे हैं 104 रुपीज और बचे हैं जो हमें उसे देना होगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ब्याज बना 144, 600 तो देना ही था, 144 और देना पड़ेगा ब्याज, कुल मिला के 744 देना है, जिसमें से 640 रुपए ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो आप कितना बचा, 744 में से 640 घटाइए, 104 रुपए और बचा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है देखिए, तो आप कहेंगे सर जी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको जल्दी से करके बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया है 450 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो यहां पर कितनी राशि दी है 450, तो ये क्या है मूलधन, 450 क्या है मूलधन, साथ में आपको दर कितनी 5%, समय 3 वर्ष। तो हमारा काम हो गया, फॉर्मूले में यही 3 चीज तो लगती है। फॉर्मूला पता है आपको साधारण ब्याज का, तो हम लिखते हैं साधारण ब्याज का जो फार्मूला है वह लिखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये होता है आपका साधारण ब्याज का फार्मूला। अब इसमें रख देते हैं मान, तो हमारा निकलेगा ब्याज। फिर हम बताएंगे कि मिश्र धन क्या है, क्योंकि मिश्र धन मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो पहले ब्याज निकालना जरूरी है। मूलधन देखिए कितना बच्चों 450 रुपए, और दर देखिए कितनी, तो दर दी है 5%, समय कितना 3 वर्ष का, बटे में 100 आएगा। समझ में आ गया, सारे मान रख दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करते हैं 45 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2। अब इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए क्या होगा, 45 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 3 5 जा, देखिए मैं बताता हूं यहाँ पर 3 5 जा 15, कैरियर आया 1, 3 4 जा 12 और 1 13। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों 135 अपॉन में 2। अब 2 से हमें इसे डिवाइड करना है, तो हम काटेंगे 2 से इसे। देखिए यहाँ पर मैं काट के भी दिखा देता हूं आपको, क्योंकि पॉइंट में आंसर आने वाला है, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट काट के दिखा देता पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए 2 6 जा कितना 12, माइनस करेंगे 3 + 2 क्या 1, इधर कुछ भी नहीं। अब ये 5 नीचे आएगा तो देखिए 2 7 जा कितना 14, 5 में से 4 गया तो 1। अब यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ जाएगा 0, 2 5 जा बच्चों कितना 10, माइनस करते हैं देखिए तो कितनी बार 67.5, क्या है बच्चों 67.5, ये आ गया आपका। देखिए तो ये रहा 67.5, इतना ब्याज निकल आया हमारा। तो इसे हम रफ कर देते हैं। देखिए अब हमारा काम हो गया, हमें ब्याज भी पता चल गया, मूलधन भी पता है। तो
तो हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मिश्र धन। अब मिश्र धन आपको बताना है कि आपका जो मिश्र धन है वो पूछा है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे। मिश्र धन बराबर से होता है मूलधन धन ब्याज। क्या होता है बच्चों, मूलधन धन ब्याज होता है मिश्र धन बराबर से। तो मूलधन कितना, 450 रुपए मूलधन, और ब्याज कितना बच्चों, तो ब्याज देखिए कितना है, 67.5 रुपीज। अब इसे जोड़िए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.5 हम वैसे लिख देते हैं क्योंकि इधर कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है। 7 का 7 7 और 6 और 5 11, कैरी आया 1, तो 415। तो क्या आंसर आया देखिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 517.50 रुपीज। करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। काफी इजी क्वेश्चन था। ब्याज निकालिए और मिश्र धन बता दीजिए। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग। तो यही किया हमने, मूलधन में ब्याज जोड़ के बता दिया मिश्र धन कितना है। तो यह आ गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसे देख लेते हैं। तो यहां आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में किस धन का 6%, क्या बोला गया है, किस धन का 6%। किस धन मतलब इसमें मूलधन नहीं दिया है, इस बात को हमें समझ में आ गया। 6% वार्षिक दर से इतने समय में 4.5 वर्ष मतलब 4:1/2 ईयर्स में साधारण ब्याज इतना होगा। ब्याज भी आपको दे रखा है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, हमें मूलधन निकालना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। यह होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अच्छा समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर मान रखना है, मूलधन तो हमें निकालना है बच्चों, दिया नहीं है तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा। अब दर देखिए कि दर कितनी दे रखी है आपको, तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दर कितनी है। तो दर दी है बच्चों 6%। यहाँ पर देखिए 6%, ये हमने लिख दिया। समय कितना है, तो देखिए समय दिया है 4:1/2। ये मिक्स रेशो में है। इसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों की, ये क्या है, मिक्स रेशो या मिश्रित भिन्न में। इसे क्या करेंगे, सिंपल भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए इस नंबर का सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8 और ऊपर वाला वन मिलाकर 9/2। सिंपल करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो अब हमें समय क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर 9/2 लिखना है समय। और यहाँ देखिए ऑलरेडी 100 में लिखा हुआ था। तो अब ब्याज निकालना हमें। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना दे रखा है, तो 324 रुपए दे रखा है। अब मूलधन निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। यदि हम लोग इसके अपॉन में 1 मारकर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मूलधन निकाला जा सकता है। अब देखिए यही होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। इसे सॉल्व करने पर आप देखेंगे यहां बचा बच्चों मूलधन। अब बाकी सारे नंबर्स को इधर है, ये नीचे वाले नंबर ऊपर गए। तो 324 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में क्या है बच्चों, तो 6 मल्टीप्लाई 9। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 6 से कर देते हैं। 6 का टेबल आप लोगों को आता है, बिल्कुल आता होगा। तो देखिए 6 5 जा 30, 32 में 30 गया तो 2 बचा, तो 6 4 जा कितना हो गया 24। फिर 9 बचा 9 9 6 जा 54। तो देखिए 6 2 जा कितना हो गया बच्चों 12। तो यहाँ पर मूलधन देख लेते हैं क्या आया। तो 6 2 जा 12 और 1200 जा 1200। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए क्या आया मूलधन निकल कर बच्चों, मूलधन आया 1200। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, भाई इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो हम कहेंगे कि सर जी हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे करते हैं तो देखेंगे आप लोग यहां पर क्या दिया। देखिए विवेक ने 1200 रुपए 1200 रुपीज महेश को दिए 4% वार्षिक दर से, और 5 वर्ष बाद उसने कर्जा 1000 रुपए नगद व एक घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आप लोगों से पूछे जाने लगे हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने के लिए, मतलब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन में घड़ी आई कैसे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को उधार दिया, कितने रुपए 1200 रुपए, 1200 रुपए मैंने आपको उधार दिया। कितने सालों के लिए, 4% दर से 5 सालों के लिए दिया। अब 5 साल बाद आप क्या करते हैं, मुझे पूरे पैसे देने नहीं पाते, तो आप क्या करते हैं, मुझे 1000 रुपए नगद दे देते हैं और घड़ी दे देते हैं।
मतलब मैं आपसे 1,000 रुपए नगद ले लेता हूँ और घड़ी ले लेता हूँ, बाकी के जितने पैसे बचे उन सबका मूल्य किसमें कुछ चुकता हो जाता है, घड़ी में चुकता हो जाता है। मतलब अब आपको कोई रुपया मुझे नहीं देना है। तो बाकी का 1,000 मैंने लिया और बाकी के पूरे पैसे किसमें बराबर हो गए, घड़ी में बराबर हो गए। तो आप समझे उस घड़ी का मूल्य कैसे निकलेगा, जो भी हमारा मूलधन है और ब्याज जुड़ेगा उसको जोड़कर मिश्र धन में से 1,000 को घटाएंगे, क्योंकि 1,000 आप मुझे वापस दे रहे हैं, और बाकी जो बचा हुआ मूल्य वो किसका है, घड़ी का। क्योंकि आप जो मिश्र धन आप मुझे लौटा रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है, 1,000 रुपए और घड़ी शामिल है। तो चलिए करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए विवेक ने 1,200 रुपए दिए, तो ये क्या है बच्चों, मूलधन। 1,200 रुपए क्या हो गया यहाँ पर, मूलधन। तो हम यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला, साधारण ब्याज का लगाते हैं बच्चों फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या कहता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या आएगा बच्चों, तो हम कहेंगे बटे में आएगा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो बटे में क्या आएगा 100। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। अब आगे देखिए कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए 1,200 रुपए आपको मूलधन दिए, जो राशि उधार दी जाती है या ली जाती है उसे ही मूलधन कहते हैं। मल्टीप्लाई दर कितनी दी है बच्चों, 4%। समय कितना दिया है, 5 वर्ष, और इसके बटे में क्या लिखेंगे 100। तो अब क्या हम ब्याज निकाल सकते हैं, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल। अब इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए 12 4 जा 48 और 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देखिए ये हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा बच्चों, 240। तो जो हमारा ब्याज निकल कर आया बच्चों, वह क्या निकल कर आया, तो आप देखेंगे 240 रुपए, 240 रुपए ब्याज आया। अब हम बात करें कि हमें उससे कुल कितना पैसा लेना है, तो देखिए अब जैसे मैंने आपको पैसे दिए थे 1,200 रुपए, तो बच्चों आपसे 1,200 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा, साथ में ये जो ब्याज बना है 240 रुपए, ये भी तो आपको मुझे देना होगा। मतलब आप मुझे टोटल कितनी राशि देंगे, 1,200 तो वो 240 ही है, कुल मिला के 1,440 रुपए आप मुझे देंगे। तो चलिए यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मिश्र धन की बात कर ले बच्चों की, मिश्र धन मतलब कुल मिश्र धन या कितना हो गया, तो मिश्र धन देखिए, मिश्र धन होता है बच्चों मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना बच्चों, तो 1,200, ब्याज कितना 240 रुपए, तो टोटल कितने रुपए हो गए, तो आप देखेंगे 1,440 रुपए। 1,200 और 200 मिला के 1,440 है। तो कुल मिला के आपको मुझे कितने वापस करना है, 1,440 रुपए, 1,440 रुपीज। 1,440 रुपए आपको मुझे वापस करना है। पर आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं ये बताइए मुझे। तो आप जो है बच्चों वह मुझे कितने रुपए वापस कर रहे हैं, 1,000 रुपए। कितने रुपए वापस कर देते हैं, इसमें से 1,000 रुपए आप मुझे वापस कर देते हैं। समझ में आया, 1,200 दिए उधार, 4% दर थी, 5 वर्ष के लिए दिए, तो इसे काट दिए, तो देखिए यह हो गया हमारा 240 रुपए का ब्याज। कितना हो गया बच्चों, 240 रुपए ब्याज हो गया। अब आपने और मैंने दिया आपको 1,200 रुपए, 240 रुपए ब्याज आप मुझे जोड़ कर देंगे, तो इन्हें जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 1,440 रुपए। अब आप क्या करते हैं बच्चों कि आप 1,000 रुपए की घड़ी मुझे दे देते हैं, 1,000 रुपए की घड़ी मुझे देते हैं, और बाकी का बचा हुआ मूल्य क्या होगा ये आपको बता रहा है। 1,000 रुपए आपने मुझे नगद दिया, चलो देखते हैं। 1,000 नगद दिया, तो इसमें से क्या करें, 1,000 को माइनस कर देते हैं बच्चों। क्या करते हैं, 1,000 को माइनस। आपसे टोटल मुझे इतने रुपए लेना है, आप मुझे 1,000 नगद देते हैं, तो देखिए क्या होता है 1,440, और इसमें से 1,000 आपने मुझे नगद दे दिए, तो बचे कितने बच्चों, तो अब आप देखेंगे कि सर जी इसे अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचा, 440। कितना बचा बच्चों, 440 रुपए। अब आपने मुझे 1,000 रुपए दिया और एक घड़ी दे दी बच्चों। 1,000 रुपए दे दिए मैंने, 1,000 रुपए आपसे ले लिया, लेना था मुझे 1,440, और क्या हुआ, आपको कितने लेना है और वापिस आप मुझे आपसे कितने एक्स्ट्रा पैसा लेना है, तो बताइए। तो अब हम कहेंगे कि हमें आपसे लेना है बच्चों 440, और आपने मुझे एक घड़ी दी, तो इस घड़ी का मूल्य किसके बराबर है, 440। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए ये सब गलत है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या आएगा, 440 रुपए। कितना आएगा, 440। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि ब्याज कितना बना, तो 240 बना था, तब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होता। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है कि आपसे टोटल पैसे मुझे कितने वापस लेना है, तो 1,440। 1,200 तो मैं मेरे मूल्य लूंगा जो मैंने आपको दिए हैं, फिर उसमें क्या है 240 का ब्याज बन रहा है, तो 1,000 आपने वापस किया 1,440 में से, तो 440 बचे, तो वो घड़ी का मूल्य उतना है। तो ये क्वेश्चन और यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें गलती है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों इसका, 440 440 रुपीज।
तो ये था बच्चों आज के टॉप 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो हमने साधारण ब्याज से रिलेटेड लेकर आए थे आप लोगों के, या जो अरिहंत बुक है इसके क्वेश्चन है विगत वर्षों के, तो यहाँ पर हमने इसे आपको सॉल्व कराया और आप लोगों के लिए हम जल्द ही इस बुक का भी फुल सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसके भी मेथ्स आ जाएंगे। अभी इसके क्या चल रहे हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप लोग इन दोनों बुक्स का अगर फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों में भी वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके, वह भी पढ़कर आसानी से नवोदय एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकें। जय हिंद बच्चों।